हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनार्दन, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे तैतीसवें अध्याय में कोला असुर के मारा जाना।
नारद मुनि भगवान कृष्ण और बलराम की एक और लीला सुनाते हैं राजा बहुलाश्व को, जिसमें कौशारवीपुर गांव के जो लोग थे उनको कोलासुर, उनको जो है कोलासुर तंग कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, उसको कृष्ण मारने का प्रयास करते थे। कल हमने सुना था कि बलराम जी उनसे युद्ध करते हैं। हमने कल सुना था कि किस प्रकार से बलराम जी कोलासुर से युद्ध कर रहे थे। कोला एक बहुत बड़ा जादूगर था, सूर्य था। उसने बहुत भयानक और आसुरिक भ्रम किए, बहुत बड़े बड़े प्रलय के बादल लाया, बड़ा तूफान लाया, आंधी लाया। उसने पूरे आकाश को अंधा करने वाली अंधेरे से कवर कर दिया। तो जो सारे क्लाउड्स थे, उस बड़े बड़े बादलों से बहुत भयानक मानसून रेन हुई, ब्लड के ड्रॉप, खून की बूंदे गिरने लगी। इतनी बड़ी खून की बूंदें थी जितने से गुलाब गिर रहे हैं। तब उसने उस असुर ने पस गिराया, फेट गिराया, स्टूल गिराया, यूरिन गिराया, वाइन गिराया, फ्लैश गिराया, शराब, मांस, मूत्र, यूरिन, मूत्रमल गिराया, और हाय हाय की ध्वनि निकलने की बलराम जी के ऊपर ही गिराया। ये जानते हुए कि ये सब जादुई भ्रम है, भगवान बलराम ने अपना 800 मील लंबा गदा फेंका, जो उनके पास था। वो अष्ट धातु से बना था और ऐसा शानदार था जैसे कॉस्मिक डिवास्टेशन होता है। और शत्रु की सेना को कई पीसेस में काट दिया। बलराम जी का जो क्लब था, उन्होंने सारी दिशाओं में घुमा, सारे बादलों को काट दिया, जिस प्रकार की सूर्य जो है सुबह के कोहरे को काट देता है। ये देखते हैं कि उनका क्लब जो है, उनका गदा अभी भी आकाश में है। भगवान ने बलराम जी ने अपना हल उठाया और सारे बादलों को हटाने लगा। जब इस प्रकार से मैजिकल जो जादुई इल्यूजन कंप्लीटली हट गया, दोनों हाथ से शक्तिशाली बलराम जी ने उस असुर का हाथ पकड़ लिया और उसको घुमा घुमा के, जिस प्रकार से चाइल्ड घुमाता है रुई के गोछे को, भगवान बलराम ने उस असुर को दूर जमीन पर फेंक दिया, जैसे बच्चा होता है कमंडल को फेंकता है। जब वो असुर गिर गया, सारा पृथ्वी, सागर, पर्वत और जंगल सब हिल गए, उसके दांत टूट गए और उसकी आंखें मुंह करने लगी। उस समय वो कोलासुर मारा गया, मूर्छित हुआ मारा गया,
जिस प्रकार से वृत्तासुर मारा गया था जब वो इंद्र के वज्र से उसके ऊपर वार किया। उस समय जय हो ऐसी जोर की ध्वनि होने लगी स्वर्ग में और पृथ्वी पर, और सेलेस्टियल जो दुंदुबी ड्रम है वो बजने लगे, और डेमीगॉड्स जो है पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार से असुर को मारकर कोलासुर को मारकर भगवान बलराम, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अच्युत भगवान के भाई हैं, वो रिटर्न हुए कोसारवी को, किंग कोसारवी को। उस समय सारे पापों को हटाने के लिए और सारे संसार की रक्षा करने के लिए भगवान बलराम गर्ग मुनि के साथ और बहुत सारे संतों के साथ गंगा स्नान करने गए, और ऑस्पिशियस वैदिक मंत्र को जप करके जो सेंटली ब्राह्मण थे जिसमें गर्ग मुनि थे, उन्होंने बलराम जी का विधि पूर्वक स्नान करवाया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को गंगा के जल में। हे बहुलाश, इसके बाद 1,00,000 हाथी, 2,00,000 घोड़े, 1 करोड़, 2,00,000 रथ, 1 करोड़ घोड़े, 1 करोड़ गायें और 10 करोड़ स्वर्ण के और ज्वेलरी के ब्राह्मणों को दान में देते हुए भगवान बलराम मथुरा में आए। मथुरा में आए इस पवित्र स्थान में जहाँ पे भगवान राम ने गंगा में स्नान किया था, इसको राम तीर्थ बोलते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण चंद्रमा के दिन कार्तिक महीने में राम तीर्थ में के गंगा में स्नान करता है, वो हरिद्वार में गंगा में स्नान करने का 100 गुना ज्यादा फल पाता है। बहुलाश कहते हैं, बहुलाश पूछते हैं नारद मुनि से के कितनी दूर और किस दिशा में कौशलवी सिटी से ये जो राम तीर्थ है, हमें बताइए। नारद मुनि कहते हैं ये कौशलवी से 32 मील नॉर्थ में है। कौशलवी से 32 मील दूर उत्तर में है, और कोला द्वीप के से 32 मील दूर उत्तर पश्चिम में है। और ये एक्सरसाइज करते हैं। ये और सब कहते हैं कि
राम तीर्थ जो है कुरुक्षेत्र से 12 मील दूर उत्तर पूर्व में है और नल क्षेत्र से 10 मील है। बंगाल का एक राजा था जड़स्वा, वो हमेशा लोमश मुनि के ऊपर हंसा करता था क्योंकि लोमश मुनि विकृत रूप में। महान संत लोमश मुनि ने उसको शाप दिया कि अब आप एक असुर बन जाओ, शुक्र के वेश का असुर बन जाओ। उसकी कृपा से, उसके श्राप से, मुनि के श्राप से उसके श्राप से राजा जो है शुक्र के रूप का मुखमंडल का असुर बन गया और इस प्रकार बलराम द्वारा मारा गया वो कुलासुर अपना असुर शरीर छोड़ के वो आध्यात्मिक जगत में चला गया। तब बलराम उद्धव के साथ और दूसरे सलाहकारों के साथ उसी समय जानू तीर्थ में गए, जहां पर उन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की। जानू जो है महान ब्राह्मण है जिनके नाम पे गंगा का नाम जानवी है। वहां पर भगवान बलराम ने ब्राह्मणों को दान दिया और अपने पार्षदों के साथ में रात भर रहे। इसके बाद बलराम जी पश्चिम दिशा में जाके आहार स्थान में गए जो पांडवों को बहुत प्रिय, वहां पर वो रात्रि रहे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन दान में दिया। वहां से 8 मील दूर गए उस भक्त के पास में जिनका नाम था मंडूक देव। मंडूक देव ने पहले बहुत तपस्या की थी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। यही कारण है कि बलराम जी वहां पर गए अपने पार्षदों के साथ। भगवान अनंत का जो है उनका श्वेत रूप है, वो पुष्पों की माला पहनते हैं और एक ईयर रिंग पहनते हैं एक कान, और उनका जो रथ है उसमें पाम के वृक्ष का चिन्ह। बड़ी भक्ति के साथ में प्रार्थना करके मंडूक देव उनके चरणों पे बार बार गिर पड़े और अपने डिवोटी के सिर पर हाथ रखकर भगवान बलराम ने कहा वरदान मांगो। मंडूक देव कहते हैं अगर भगवान मेरे से प्रसन्न होते हैं, अगर या भगवान की मेरी तरफ करुणा है, तो भगवान मुझे भागवत संहिता दीजिए जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली है और जो कलयुग के इस बुराई को दूर कर देती है। बलराम जी कहते हैं हे निष्पाप उद्धव से आप श्रीमद् भागवत संहिता सीखेंगे जो इस कलयुग में प्रकट हुई है। श्री मुंडक देव कहते हैं ये संहिता जो है, ये साहित्य इतना महान क्यों है, ये भगवान ने जो दिया है, मैं इसको कब सीखूंगा। हे भगवान
कृपया मेरा संशय दूर कीजिए। भगवान बलराम जी बोलते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा। अभी भी उद्धव जी पास में ही है, नजदीक ही है, जाओ और उनका दर्शन करो। वो एक महान आचार्य है गुरु परंपरा में। मैं आपको आगे नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, उद्धव जो है एक महान शिक्षक है श्रीमद् भागवतम संहिता के। नंद महाराज को प्रसन्न करने के लिए, गोपियों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरे लोगों को ब्रज में प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने पार्षद उद्धव को वृंदावन भेजा था, जो बहुत गुणवान है, बहुत उच्च कोटि का है, और जो उनका आध्यात्मिक रूप कृष्ण जैसा ही है। भगवान कृष्ण उन गोपियों को, नंद यशोदा को डायरेक्टली उनके सामने प्रकट नहीं हो पहली बार उन्होंने उद्धव को भेजा। और जब उन्होंने कृष्ण का वास्तविक स्वभाव समझा तो ब्रज के लोगों ने अब उनकी पूजा की, सम्मान किया बहुत आदर के साथ। बसंत ऋतु और गर्मी की ऋतु के समय राधा कुंड के समीप रहते हुए उद्धव ने राधा रानी का दुख दूर किया। उद्धव ने भ्रमण किया पृथ्वी पर भक्तों के साथ में। उद्धव ने उन भक्तों के साथ में भ्रमण किया जो ब्रजवासियों के अनुयायी थे। उन्होंने नंद महाराज के कष्ट को दूर किया, गोपों के कष्ट को दूर किया, गायों के कष्ट को दूर किया, जो कृष्ण की अनुपस्थिति में दुखी थे। वो सर्वश्रेष्ठ सलाहकार थे और भगवान के पार्षद थे। जब भगवान कृष्ण अनुपस्थित थे, वो वास्तविक धर्म के रक्षक बने। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति देंगे। इस प्रकार से वो महिमा मंडित होंगे सारे समय, सारे काल में, सारे स्थानों में। भविष्य में वह जब भगवान इस पृथ्वी लोक को छोड़ कर जाएंगे और अपने आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, उद्धव उनके द्वारा शक्ति प्राप्त करके बद्रिकाश्रम जाएंगे, जहां पर वो नारायण ऋषि को और उनके अनुयायियों को ज्ञान देंगे। उद्धव अर्जुन और दूसरे भक्तों की कष्ट को दूर करेंगे भगवान के कृष्ण के अनुपस्थिति में। उनके बाद एक भक्त है जो ब्रजनाभ है, वो यादव वंश में, मथुरा में उसका जन्म होगा। वो भगवान कृष्ण के समान ही होंगे, लोगों की सफरिंग, कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पोत्रों की सफरिंग दुख दूर करने के लिए, और उनके पत्नियों को जो भगवान की अनुपस्थिति में दुख कष्ट का अनुभव कर रहे थे। कौरव वंश में राजा परीक्षित प्रसिद्ध रहेंगे। उनका बहुत शक्तिशाली पुत्र जन्मेजय, वो भी बहुत प्रसिद्ध होगा। वो एक यज्ञ करेंगे अपने पिता के शत्रु को मारने के लिए। उद्धव जो है उस यज्ञ की सामग्री लाएंगे और फिर वो श्रीमद् भागवतम पुराण सुनेंगे और ये सुनेंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान फिर से अपने श्वेत रूप में उत्पन्न होंगे, प्रकट होंगे। इसमें कोई संशय नहीं।
बड़े बड़े ब्राह्मण संत के द्वारा वो यज्ञ को बंद किया जाएगा। हे राजा जन्मेजय उन ब्राह्मणों की पूजा करेगा जिन्होंने यज्ञ किया था और उनको 100 गांव दान में देगा। तब जो है मर्सीफुल आचार्य के आदेश से वो शुक्र क्षेत्र में जाएंगे और वहां पर 1 महीना रुकेंगे और वहां पे ब्राह्मणों को कई गिफ्ट देंगे, उपहार देंगे। उनको गाय देंगे, भूमि देंगे, हाथी देंगे, रथ देंगे, रत्न देंगे, घर देंगे, भोजन देंगे जितने वो चाहते हैं। तब जन्मेजय उस स्थान को छोड़ देंगे। और अपने गुरु और महान संतों के साथ में वो गंगा के किनारे जाएंगे और वापस आएंगे। तो वो उनके अनुयायी शयन नगर में रुकेंगे और अपने गुरु के आदेश से ये सब भविष्यवाणियां घर के संहिता में और यज्ञ की सामग्री एकत्र करेंगे। उसके बाद वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे और फिर सारी दिशाओं को जीत के और अपने गुरु का आज्ञा पालन करते हुए वो पृथ्वी का शासन करेंगे पूरी। बलराम जी बाद में अंत में बताते हैं कि पूर्व से 40 मील दूर वह गंगा के एक स्थान पे, एकांत स्थान पे पूजा करेंगे। उस स्थान पर पुण्यवान लोगों की सभा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का कथा कही जाएगी, जिससे बारंबार जन्म मृत्यु का रोग कट जाएगा। आप उस सभा में भगवान के बारे में सुनेंगे। अंत में आप भगवान के आध्यात्मिक लोग जाएंगे। इसके पश्चात आप आध्यात्मिक लोक में जाएंगे क्योंकि मेरे को प्रसन्न करने के लिए आपने तपस्या की। ये जो सब है बलराम जी जो है सारा सीक्रेट बता रहे हैं। ये मंडूक देव को बता रहे हैं। नारद मुनि कहते इस प्रकार से इस भक्त मंडूक देव को आशीर्वाद देकर भगवान बलराम अपने अनुयायियों के साथ वहां से चले गए। शयन नगर और कंटक तीर्थ के उत्तर में एक सुंदर स्थान है गंगा के किनारे। स्थान पर जो पुष्पवती के 2 मील दूर है भगवान बलराम ने दान दिया। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ 10,000 घोड़े
1000 रथ, 1000 एलिफेंट और 10,000 गाय दिए। उस समय सारे जो देवता हैं और संत हैं वो वहां पर आए और उन्होंने बड़े आदर के साथ में भगवान बलराम का पूजा किया। उन्होंने कहा, कोलासुर के वध करने वाले को प्रणाम, उनको प्रणाम जिन्होंने देवता और असुरों को हराया है, उनको प्रणाम है भगवान, जो एक हल रूपी अस्त्र को धारण करते हैं। बलराम जी कई बोल रहे हैं, आपको प्रणाम है भगवान, आप गदा अपने हाथ में रखते हैं, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, आप सुंदर, भगवान को प्रणाम, जिनके ध्वज में ताल के वृक्ष का चिन्ह है। ये सारी प्रार्थनाएं सुन के भगवान बलराम ने कहा, आप मुझसे वरदान मांग सकते हैं जो आपकी इच्छा है। देवता और ब्राह्मण ने कहा, हमें आप उन सारे दुखों से दूर कर दीजिए, जब हम आपके चरण कमलों का ध्यान करें तो हमें सारे दुखों से दूर कर दीजिए। नारद मुनि कहते हैं, इस स्थान पर बलराम जी कहते हैं, कलयुग में जब भी आप मुझे स्मरण करेंगे और मेरा शरण लेंगे, मैं आपको रक्षा करूंगा, ये मेरा आपके प्रति वचन है। नारद मुनि कहते हैं, स्थान जहां पर महान ऋषि, महान भक्त ने, महान भक्त मंडूक देव ने वर्शिप किया था भगवान बलराम का और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये स्थान शंकरशन स्थान के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर जो गंगा में स्नान करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को भोज देंगे, उनको दान देंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, वे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, वे दिव्य धाम में जाएंगे और अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। इस प्रकार से कोल असुर को मारने के बाद में और गंगा में स्नान करने के बाद में, वो गंगा जो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली, भगवान बलराम अपने पार्षदों के साथ में अपनी उस नगर में लौट आएंगे। भगवान बलराम के जो ये लीलाएं हैं, जो कोई सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के आध्यात्मिक धाम में जाता है। ये सुनाने के पश्चात बहुलाश्व जो है नारद मुनि से पूछते हैं, मथुरा की महिमा श्रवण करेंगे। 24वें अध्याय में बहुलाश्व कहते हैं कि भगवान बलराम उस समय जल्दी से तुरंत मथुरा नगर में आ गए थे, जहां पर वो नित्य निवास करते हैं। मथुरा के जो प्रधान विग्रह कौन है, मथुरा के द्वारपाल कौन है, मथुरा की कौन रक्षा करता है, कौन मथुरा के लिए समाचार लाता है और मथुरा के सलाहकार कौन है, मथुरा की भूमि की कौन पूजा करता है। नारद मुनि कहते हैं, कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान,
जो सबके दुख कष्ट दूर करते हैं, वही मथुरा के विग्रह हैं, प्रधान विग्रह हैं। भगवान ने स्वयं ये अपना विग्रह ब्राह्मणों को दिया था, और कपिल, ब्राह्मण कपिल को दिया था, और कपिल ब्राह्मण ने ये विग्रह शतमन्यु को दिया था। जब उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त की तो असुर राज रावण, जिसने सारे जगत को दुखी किया था, उन्होंने इस विग्रह की प्रार्थना की थी और अपने पुष्पक विमान में इनको लंका में ले गए थे, वहां पूजा की थी। हे बहुलाश, जब भगवान रामचंद्र ने लंका को विजय प्राप्त की, उन्होंने इस वराह के विग्रह को लेकर और उनको अयोध्या ले गए थे। भगवान रामचंद्र से रिक्वेस्ट करके उनको प्रेरणा कर शत्रुघ्न इस विग्रह को ले गए थे और उनको मथुरा में स्थापित किया था। एंड उनको प्रणाम करते थे, उनको आदर करते थे। मथुरा के सारे लोग इस विग्रह का पूजा करते थे। ये विग्रह से सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता था। कपिल वरा इस मथुरा के सलाहकार हैं। इस मथुरा के जो द्वारपाल हैं वो है भगवान शिव, जिनका नाम है भूतेश्वर है। वो पापियों को दंड देते हैं, भक्तों को आदेश देते हैं। भयानक देवी दुर्गा, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात आध्यात्मिक ज्ञान है और जो सारे दुखों को दूर करती है, सिंह पर सवार होकर मथुरा की रक्षा करती है। मैं मथुरा का समाचार लाता हूं। मैं ऑब्जर्व करता हूं सारे लोगों में क्या होता है, और मैं कहता हूं, मैं भगवान कृष्ण को सारी न्यूज देता हूं। हे विदेह के राजा, शहर के मध्य में ऑस्पिशियस और कृपालु मथुरा देवी रहती है। वो उन सबको भोजन देती है जो भूखे रहते हैं। भगवान के श्याम वर्ण के 4 भुजा वाले पार्षद जो हैं, इधर उधर जाते हैं मथुरा में, और जो भी वहां पे जिसकी भी मृत्यु होती है उसको आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं। केवल मथुरा का दर्शन करने से जो कि भगवान के आध्यात्मिक से उत्पन्न हुआ है, व्यक्ति जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। भूतकाल में देवता ब्रह्मा जी जो है मथुरा धाम गए थे, 100 साल के लिए वहां पर तपस्या की, भगवान कृष्ण का नाम का जप किया और कुछ भी नहीं खाया। इस तपस्या के परिणाम स्वरूप उनको स्वयंभू मनु की प्राप्ति हुई। हे राजाओं के राजा भगवान शिव, जो कि सती के पति हैं,
और देवताओं में श्रेष्ठ हैं। मथुरा में उन्होंने तपस्या की थी, देवताओं का एक शरद ऋतु के बराबर। इस प्रकार से उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त की और द्वारपाल बन गए थे मथुरा के। भगवान कृष्ण की कृपा से मैं हर जगह घूमता रहता हूँ और वहाँ मथुरा में सारी न्यूज़ लाता हूँ। भगवान कृष्ण की कृपा से देवी दुर्गा मथुरा में आती है और भगवान कृष्ण की सेवा करती है। मथुरा में तपस्या करके इंद्र ने स्वर्ग की पदवी प्राप्त की। सूर्य ने विवस्वत मनु को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कुबेर ने नित्य धन प्राप्त किया। वरुण ने अपनी रस्सियां प्राप्त की। ध्रुव ने भगवान विष्णु का धाम प्राप्त किया। मथुरा में तपस्या करने से अम्बरीश ने मुक्ति प्राप्त की। रामचंद्र अविजित हुए और असुर लवणासुर को पराजित किया। राजा रघु ने सिद्धि प्राप्त की। चित्रकेतु ने भी सिद्धि प्राप्त की। मथुरा में तपस्या करने से महान असुर मधु बहुत शक्तिशाली हो गया था। माधव मंथ में, माधव महीने में वो भगवान कृष्ण से लड़ा। बाद में भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहा गया। मथुरा में तपस्या करने से सप्त ऋषि और दूसरे ऋषियों ने योग में सिद्धि प्राप्त की और वैश्य जिसका नाम गोकर्ण है उसने धन प्राप्त किया। मथुरा में तपस्या करने से असुर रावण ने देवताओं पर विजय प्राप्त की और लोगों को कष्ट में डाला। असुरों पर विजय प्राप्त की और लंका नगरी बनाई। मथुरा में तपस्या करके शांतनु ने मिथिला और हस्तिनापुर के राजा ने शांतनु ने भीष्म को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। बहुलाश्व कहते हैं नारद मुनि को, है देवर्षि, मुझे मथुरा की और महानता बताइए। भक्तों को क्या रिजल्ट मिलता है मथुरा का रहने से। नारद मुनि कहते हैं जिस प्रकार से एक हाथी एक कमल को अपने सूंड में पकड़ता है, उसी प्रकार से सृष्टि के प्राण में भगवान वराह ने अपने दांतों से इस पृथ्वी को उठाया था, जो लहरों वाले महान सागर में डूब गई थी। भगवान वराह ने थे उस समय मथुरा की महिमा की थी। मथुरा नाम लेने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण का होली नाम का परिणाम प्राप्त होता है। मथुरा का महिमा सुनने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की महिमा का फल मिलता है। मथुरा का स्पर्श करने से व्यक्ति को वही परिणाम प्राप्त होता है जो एक महान भक्त को टच करने से होता है। मथुरा का सुगंधी सूंघने से व्यक्ति को वही परिणाम प्राप्त होता है जो तुलसी देवी
के पत्र को सूंघने से होता है। मथुरा का दर्शन करने से व्यक्ति को वही परिणाम प्राप्त होता है जो भगवान कृष्ण के होता है। मथुरा में प्रसाद खाने से व्यक्ति को वही परिणाम प्राप्त होता है जो भगवान कृष्ण को ऑफर किया प्रसाद होने से होता है। मथुरा को अपनी भुजाओं से सेवा करने से व्यक्ति को वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो भगवान कृष्ण को सेवा करने से होता है। मथुरा में वॉक करने से हर कदम पे व्यक्ति को वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो कई तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने से होता है। राजा ध्यान से सुनियो, ये पापी जो कि एक पापी को जो जिसने करोड़ों जन्मों में बार बार कई संत राजाओं को मारा है, अपने संबंधी को मारा है और कई अन्य कई अदर लोगों को मारा है, मथुरा में निवास करने से वो योगियों के राजा के का पदवी प्राप्त करता है। उन उन पैरों का वो पैर सब जो दया करने योग्य हैं, जिन्होंने कभी मथुरा में चले नहीं हैं, वो आंखें दया करने योग्य जिन्होंने मथुरा को देखा नहीं है, वो कान दया करने योग्य जिन्होंने मथुरा के बारे में सुना नहीं है, और वो ध्वनि दया करने योग्य जिसने कभी मथुरा को ग्लोरीफाई नहीं किया। मथुरा में 14 वन है जिसमें कई पवित्र स्थान है। ये हर एक स्थान व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है। मैं प्रणाम करता हूँ, अपना आदर प्रणाम करता हूँ मथुरा को। श्री कृष्ण चंद्र जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, गोलोक के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी स्वयं इस संसार में आए हैं मथुरा से लेकर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और कौन सी सिटी का मथुरा से तुलना की जा सकता है। मथुरा का जो पवित्र स्थान है सारे पापों का एक क्षण में नष्ट कर देता है। जो मथुरा का नाम लेता है वो लिबरेशन प्राप्त करना है हर क्षण। इस कारण से बुद्धिमान लोग कहते हैं मथुरा पवित्र स्थानों में श्रेष्ठ है। अगर वाराणसी और दूसरे पवित्र स्थान है जो संसार के उनको मिला तो मथुरा उसमें से सबसे महान है। मथुरा उन लोगों को मुक्ति प्रदान करता है जो यहाँ पर जन्म लिया, दीक्षा प्राप्त करते हैं, यहीं पर मृत्यु होती है या इस स्थान के सीमाओं के बीच में जिनको जलाया जाता है। मैं उस श्री मथुरा के एग्जाल्टेड श्री मथुरा के उनको प्रणाम करता हूँ जो सारे शहरों की रानी है, भगवान कृष्ण की सिटी है, ब्रज की रानी है, यज्ञों की रानी है, तपस्याओं की, ऐश्वर्यों की रानी है, मुक्ति प्रदानी है और धर्म की रक्षा करने वाली है। और राजाओं के राजा बहुलाश जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके और अपने विचारों को भगवान कृष्ण पे लगा के ये मथुरा की महिमा सुनते हैं, वो वही परिणाम पाते हैं जो मथुरा की परिक्रमा करने का होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो लोग श्रवण करते हैं, चैंट करते हैं, रीड करते हैं, ये मथुरा खंड का वो नित्य रूप से सिद्ध हो जाते हैं। जिनको बहुत धन की प्राप्ति, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और 21 बार इस मथुरा खंड को सुनते हैं, वो
बहुत सा आध्यात्मिक धन पाते हैं और ऐश्वर्य उनके दरवाजे पर रहता है। इस मथुरा खंड का शमन करने से ब्राह्मण बुद्धिमान और विद्वान हो जाता है, क्षत्रिय युद्ध में विजयी हो जाता है, वैश्य धन का स्वामी हो जाता है और शूद्र जो है शुद्ध हृदय हो जाता है। जो भी कठिनाई से प्राप्त होने वाली कोई भी वस्तु है, उस कोई भी पुरुष या स्त्री चाहते हैं वो इसको प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार से अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस में बिना किसी भौतिक इच्छा के भक्ति में लगता है, जिनके विचार कृष्ण में निवास करते हैं और जो मथुरा खंड को सुनता है, वो देवताओं के घरों को क्रॉस करके आध्यात्मिक धाम गोलोक में प्रवेश करता है। इस प्रकार से गर्ग मुनि किस गर्ग संहिता में नारद मुनि राजा बहुलाश्व को की कथा सुना रहे। मथुरा खंड की कथा, मथुरा खंड कथा की जय, श्री गर्ग संहिता की जय, श्री गर्ग मुनि की जय। इसके बाद छठा स्कंद चालू होगा, द्वारका खंड, वो कल हम शुरू करेंगे। आज इस खंड को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री द्वारका खंड की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल से हम द्वारका खंड प्रारंभ करें।